myself first. Hi, this is Swati Priya, law student, and if you are new to this channel, जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें। So आज मैं इस वीडियो में आपको लॉ के बारे में बेसिकली बीए, बीबीए, एलएलबी इस सब के बारे में सारी डिटेल्स देने वाली हूँ। मुझे लग रहा है जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में चल रहे होंगे मैं उन सबका आंसर देने वाली हूँ, और अगर कुछ भी इस वीडियो में मिस होता है जो आपको जानना है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली गाइड यू गाइज। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज लॉ एक्चुअल में होता क्या है। तो लॉ सिर्फ कोर्ट जाना और आना नहीं होता है। इसमें आप लीगल राइट्स, ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशन, जजमेंट, केस लॉज और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ के रियल लाइफ एप्लीकेशंस, ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। तो लॉ एक लॉन्ग टाइम करियर है, तो इसमें आपकी कंसिस्टेंसी और आपका पेशेंस सबसे 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ लॉ कोर्सेज। तो इसमें 3 तरीके के बेसिकली होते हैं। फर्स्ट इज एलएलबी, सेकंड इज बीएलएलबी, थर्ड इज बीबीएलएलबी। एलएलबी आपको ग्रेजुएशन करने के बाद करना होता है। आप ग्रेजुएशन किसी भी कोर्स से कर लो, वो मैटर नहीं करता है। बीए हो या बीकॉम हो या बीबीए हो, बीएससी हो, जो भी कोर्स हो उससे मैटर नहीं करता है। आप आराम से एलएलबी कर सकते हो। एंड बीबीएलएलबी और बीएलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। सबसे पहले बीएलएलबी, तो बीएलएलबी में आपको हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो पढ़ाई जाती है। और बीए लोग तब लेते हैं जब उन्हें लिटिगेशन में जाना हो, या फिर जुडिशरी करना हो, या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करनी हो, या लिटिगेशन मैंने बोल दिया। हाँ, तो ये सारी चीज़ों में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप बीएलएलबी में जाते हो। बट बीबीएलएलबी में अगर आपको बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाती है, फिनेंस या फिर एथिक्स, ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो अगर आपको कॉर्पोरेट में जाना हो तो आप बीबीएलएलबी लेते हो। थर्ड पॉइंट है कौन सा कोर्स किसके लिए है। तो गवर्नमेंट जॉब्स या फिर जुडिशरी लिटिगेशन के लिए बीएलएलबी, कॉर्पोरेट के लिए बीबीएलएलबी, और ग्रेजुएशन के बाद जो लॉ करना चाहते हैं उनके लिए एलएलबी। तो फोर्थ पॉइंट है लॉ कोर्स टफ है क्या। तो देखो, कोई भी कोर्स आप ले लो, सारे कोर्सेज टफ होते हैं। हाँ, थोड़ा कुछ ज़्यादा होता है, कुछ कम होता है। तो लॉ भी कुछ ऐसा ही है। लाइक लॉ टफ नहीं है, बट अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर आप लास्ट नाइट स्टडी पे बिलीव नहीं करते हो, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, तो लॉ बिल्कुल भी टफ नहीं है। वो बहुत ईजी सब्जेक्ट है, आप आराम से जा सकते हो यार। बस उसमें थोड़ी सी रीडिंग की ज़रूरत पड़ती है। लाइक आपको बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे केसेस पढ़ने पड़ेंगे, ड्राफ्ट करना पड़ेगा, सिनॉप्सिस बनाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें लॉ में करनी पड़ेगी। बट अगर आप एक बार ठान लो कि मुझे लॉ करना है तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट है प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज। देखो, अब प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में डिफरेंस तो होता है। लॉ में अगर आपको एनएलयूज मिलते हैं, अगर आप क्लैट दे के जा रहे हो तो आपका अलग ही लेवल होगा। लाइक आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही तेज़ होगी। और ऑब्वियसली डिग्री में भी डिफरेंस होता है। अगर कहीं आप प्लेसमेंट के लिए जाओ तो वहाँ के लोग ऐसे हटा नहीं देते हैं जैसे प्राइवेट कॉलेज वाले को हटा देते हैं कि चलो इससे तो इंटरव्यू भी नहीं लेना है। तो एनएलयूज का ये कुछ कुछ बेनिफिट होता है। तो अगर आप क्लैट दे सकते हो, आपके पास टाइम है, तो मैं बोलूँगी कि क्लैट दे के और गवर्नमेंट कॉलेज ही जाओ। बाकी अगर नहीं है टाइम, कुछ प्रॉब्लम है, तो प्राइवेट कॉलेज में भी आ सकते हो। आप बेस्ट होने चाहिए, आपका स्किल A1 होना चाहिए, तो फिर कोई कुछ मैटर नहीं करता है एनएलयू से हो या कुछ भी। तो खुद को इतना इम्प्रूव करके रखना कि कोई भी कंपनी आपको रिजेक्ट ना कर सकती हो अगर आप बीबीएलएलबी ले रहे हो। क्योंकि मेरा तो बीबीएलएलबी था, तो मैं सिर्फ कॉर्पोरेट के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। बाकी कम्युनिकेशन स्किल और ये सब तो लिटिगेशन में भी इम्पॉर्टेंट है ना। हाँ, लिटिगेशन में भी तो इम्पॉर्टेंट है ही, जुडिशरी में भी इम्पॉर्टेंट है, और किसी और गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम दोगे तो उसमें भी इम्पॉर्टेंट है, इंटरव्यू तो उसमें भी होता है। तो स्किल डेवलप करो। सो नेक्स्ट पॉइंट है इंटर्नशिप, जो लॉ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी कोर्सेज का मुझे आइडिया नहीं है, शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, बट लॉ में इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोचते रहोगे कि मुझे छुट्टी मिलेगी तब मैं इंटर्नशिप करूँगा, तो शायद आप कर भी ना पाओ। तो अब ये ट्राई करो कि अगर आपका कॉलेज फर्स्ट हाफ में है तो आप सेकंड हाफ में इंटर्नशिप करो, या फिर अगर आपका कॉलेज सेकंड हाफ में है तो आप फर्स्ट हाफ में इंटर्नशिप करो। बट कुछ कुछ कॉलेज में ऐसा भी होता है कि 9:30 to 4 PM ऐसा कुछ शेड्यूल होता है। तो आप ट्राई करो कि जिस दिन आपका कॉलेज बंद हो, या फिर आप मार के जो इधर उधर जाते हो, उससे अच्छा है आप हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट चले जाओ। आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। लाइक आप प्रोसीडिंग देखो, क्या क्या कैसे कैसे होता है, वो सारी चीज़ें देखो। बेसिक तो सबको आनी चाहिए, अगर आप कॉर्पोरेट में जा रहे हो तब भी, अगर आप लिटिगेशन या फिर जुडिशरी का एग्जाम देने जा रहे हो तभी बेसिक तो आना ही चाहिए।
इंपॉर्टेंट कि अगर आप कॉर्पोरेट में जाओ तो ट्राई करो कि आपको जो ब्रेक मिले उसमें आप कॉर्पोरेट की इंटर्नशिप करो, मतलब कि किसी लॉ फर्म में या फिर किसी कंपनी में, ऐसे करो, ठीक है। और अगर आपको लिटिगेशन में जाना है तो आप ट्राई करो कि हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट में इंटर्नशिप करो, ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर ये भी बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपने कहाँ-कहाँ इंटर्नशिप किया था? तो देखो मेरा थोड़ा-सा ना गड़बड़ हो गया था। मुझे कॉर्पोरेट में जाना था बट मैंने 2-3 साल ऐसे लिटिगेशन में इन्वेस्ट कर दिया, मैं हाई कोर्ट चली गई थी। तो मेरा इतना प्रोडक्टिव नहीं हुआ, बट आप लोग ट्राई करना कि अगर आपको कॉर्पोरेट में जाना हो तो आप फर्म्स में करो। अगर पटना से हो तो आप पटना के ही फर्म में करो, तो अच्छा होगा, ठीक है। फिर आपकी सीवी स्ट्रांग हो जाएगी, किसी कंपनी में आप जाओगे तो वो आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, कम चांसेस है मतलब। वैसे तो उनकी मर्ज़ी होती है बट चांसेस बहुत लो हो जाते हैं कि आपको कोई रिजेक्ट करे। तो आप फर्म्स में इंटर्नशिप ट्राई करो, यहाँ या दिल्ली या कहीं भी। नेक्स्ट है स्किल्स जो लॉ स्टूडेंट्स के पास होनी ही होनी चाहिए। तो फर्स्ट है कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, कम्युनिकेशन स्किल, लीगल राइटिंग। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है तो आप एक परफेक्ट लॉ स्टूडेंट हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ट्राई करना कि आप फर्स्ट ईयर से ही सीख पाओ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो। और बस यही, फिर आप एक परफेक्ट लॉ स्टूडेंट हो जाओगे, फिर आपको कोई रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है लॉ कोर्स किन किन को अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहला, जिनको रीडिंग से एकदम नफरत है, जो बुक खोलते ही सो जाते हैं, तो उनको लॉ में नहीं जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, अगर आपको एकदम फास्ट ग्रोथ चाहिए तो मत जाओ, क्योंकि लॉ में फास्ट कुछ भी नहीं होता है, आपको टाइम देना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। हाँ, नेक्स्ट है पेशेंस, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो लॉ अवॉइड करो। थर्ड है जो सिर्फ डिग्री के लिए आते हैं कॉलेज, तो सिर्फ डिग्री नॉट इनफ, तो आप ट्राई करो कि आप लॉ ना करो, दूसरा कोर्स कर लो, फिर जॉब ले लो। तो फाइनल एडवाइस फॉर यू गाइस कि अगर आप लॉ चूज़ कर रहे हो तो इसको कोई शॉर्टकट मत समझना। लॉ टाइम मांगता है, मेहनत मांगता है, बट लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग करियर देता है। तो अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो मैटर ही नहीं करेगा कि आप BLLB ले रहे हो, BPLLB, LLB, लॉ आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। तो ये वीडियो आपको कहीं से डीमोटिवेट करने के लिए नहीं था, ये एक बस रियलिटी थी। एंड आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर किसी ने सोचा है कि आप लॉ करोगे, आप लॉ में जाओगे, तो आप बेझिझक जा सकते हो, बट जो भी मैंने स्किल बताई है प्लीज़ वो ट्राई करना कि डेवलप कर लो खुद में। और बस, अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आपके कोई फ्रेंड सोच रहे हैं लॉ करने का तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ देम। और बस, अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आज मेरी थोड़ी सी वीडियो पता नहीं कुछ इधर उधर हो गई होगी, मतलब मेरे से हो नहीं पा रहा था, आज वीडियो बन नहीं पा रहा था, बट मैंने ट्राई किया क्योंकि कंटेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप लोगों के पास कोई भी डाउट हो तो उसको क्लियर करना इज़ इम्पॉर्टेंट। और बस, ओके बाय, होप यू लाइक दिस वीडियो।